Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल विश दे कैन कॉम्प्लीमेंट टू यू। लोग जो है वो क्या विश करते हैं कि इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स वो आपको दे पाए या आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके बारे में जो है आपकी तारीफ कर पाए। ये उनका पर्सपेक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मैजिकल गेटवे से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप कम टुगेदर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने मैजिकल गेटवे को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपको क्या कार्ड आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो हैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हो। आप झूठ नहीं बोलना पसंद करते। हालांकि डिप्लोमेसी आपको आती है और कुछ जगह पर डिप्लोमेसी की ज़रूरत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी नीयत खराब नहीं है। आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हो या सोचते हो कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए, इसके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना। वो जो एटीट्यूड है वो आपका नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रहता है कि अगर मैं इस तरीके से कुछ करता हूँ या कोई भी नेगेटिव या गलत नियत का काम करता हूँ, कोई भी जेंडर हो आपका, या फिर कोई गलत इस तरीके की स्थिति करे दे कि सामने वाले के लिए या उसके घर परिवार के लिए जीना मुश्किल हो जाए, तो आप ये सोचते हो कि ईश्वर मुझे देख रहा है और इसका जो कर्मा है या इससे जो जनरेट होगा नेगेटिव कर्मा, वो मुझे या मेरे परिवार को झेलना पड़ेगा। लोग नहीं सोचते हैं। लोग बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं फिलहाल इस समय और आने वाले समय में, क्योंकि ये कलयुग है और घोर कलयुग की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप जाना चाहो चाहे आप ना जाना चाहो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग जो है वो घोर कलयुग में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आपको सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है या इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी किसी ना किसी तरीके से। वो चीज़ आप नहीं क्रिएट करते हो। लोग आपको इसलिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आप एक साफ दिल के इंसान हो और ऐसे इंसान हो जिसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा। या जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर आप बचपन में रहे हो और बचपन में आपकी जो है मदर या फादर या कोई भी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बीमार रहा हो, तो उसके लिए कोई जूस के पैकेट आ रहे हैं या कुछ फल आ रहा है, तो आपने जो है वो जूस में से सिर्फ एक सिप ले लिया और सोचा कि नहीं यार ये जूस रहना चाहिए। उस छोटे से बच्चे को किसी ने कहा नहीं है, 5 साल का 4 साल का बच्चे को किसी ने कहा नहीं है कि आप ऐसा करो, कि आप मत पियो या बचा के रखना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये भावना है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को ज़रूरत है या मेरे माँ बाप पे पैसे का बर्डन ना पड़े। तो वो जो समझदारी है वो आपके अंदर आ रही है, हमेशा से रही है। तो लोग जो है इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आप काफ़ी हद तक ना इस चीज़ से काफ़ी उभरे हुए हो। और देखा जाए कि कुछ लोग जो है जो जिन्होंने आपके बचपन को देखा होगा और आपकी परेशानियों को देखा होगा, तो उनको भी थोड़ी सी उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तरस आया होगा कि ये बच्चे को क्या झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है कि जैसे कई बार होता है कि कुछ लोगों के माँ बाप हैं, तो आप उस चीज़ का प्रिविलेज जब तक नहीं समझोगे, जिस बच्चे के पास माँ बाप है ही नहीं, तो दुनिया उसे कैसे ट्रीट करती है, उसके खुद के रिश्तेदार, उसके खुद के दादा दादी नाना नानी कैसे ट्रीट करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बट एक्चुअली में लोग फील करवाते हैं कि देखो तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे ये काम करना पड़ेगा तभी 2 रोटी मिलेगी। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे कहीं देखने को मिल रही है या एनर्जेटिकली ये रहा हो। ठीक है, तो आपको ये महसूस है कि सच में मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जिनके साथ कभी उनकी कोई गलती नहीं, अब किसी की गलती थोड़ी ना है कि माँ बाप छिन गए, या किसी की ये गलती उस बच्चे की गलती नहीं है कि वो अनाथ आश्रम छोड़ा है बच्चे को। ठीक है, तो लोग विश करते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी एम्पैथी है, इतनी दयालुता है कि
आप इंसान को इंसान समझते हो, जानवर को जानवर समझते हो। ऐसे नहीं कि जैसे रोड पे चल रहे हैं, गलती से हो जाए अलग बात है, लेकिन कोई डॉग जो है वो भाग रहा है या कुछ भी ऐसा है और आप जो है ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है पीछे गाड़ी चढ़ा दो, तो उसको तो चोट लगेगी ना, वो भी तो जीव जंतु है, उसके भी तो दर्द होता है ना। तो आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका काफ़ी ज़्यादा एक दयालुता वाला नेचर है। एनजीओ में काम करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे होगे या लोगों के लिए कुछ काम करने की इच्छा रखते हो, जो अंडर प्रिविलेज्ड हो या कोई ब्लाइंड लोग हों या जैसे बच्चे डाउन सिंड्रोम में होते हैं, वो चीज़ कर रहे होगे या करना चाह रहे होगे। ज़रूरी नहीं कि वो फुल टाइम कैरियर हो, लेकिन आप जो है वो करना चाह रहे होगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको जो है लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और एक डिफरेंस क्रिएट करना या फिर जो है एक इनोवेशन लेकर आना, जिससे जो है सही चीज़ें हो पाएँ, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो पहले वो जो है चल नहीं पाते थे, तो उनके लिए वो कुछ लाठी या टाइप क्या बोलेंगे उसे, एक स्टिक सी होती थी, बट अब जो है वो एक मूविंग चेयर आ गई है। बहुत लंबे समय से हो रही है कि मूविंग चेयर आ गई है, ठीक है। या जैसे स्टीफन हॉकिंग को कोई इशू था, न्यूरोलॉजिकल इशू थे, तो उनके पास जो कुर्सी थी वो उसी पे बैठ के चलते थे, तो वो वहाँ पे इन्वेंट हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है आप करना चाह रहे हो या ऑलरेडी उसमें कुछ शेयर्स आपने क्रिएट किए, उसको और बेहतर बना रहे हो, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सच बोल देते हो, आप जो है झूठ या लोगों की बातों को, मतलब जैसे होता है ना कि लोगों को प्लीज़ करने में यकीन नहीं रखते हो। आपने अपनी लाइफ में पेनफुल कुछ ना कुछ देखा है, कुछ भी हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कुछ और चीज़ हो सकती है, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ईश्वर ने दी है या फिर बाहर की वजह से हुआ हो, उस चीज़ के लिए आपने जो है अपने आप को हील किया है काफ़ी हद तक, लेकिन उस चीज़ का पेन जो है वो आपसे दूर नहीं होता। तो लोग आप लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत प्यारे और स्वीट और जेंटल किस्म के इंसान हो। और एक कहा जा सकता है कि आप एक सन्यासी की तरीके से, सन्यासी वो वाला टाइप नहीं कि भाई खूब कमा रहे हैं, खूब कर रहे हैं। नागा बाबा आपने देखा होगा या सुना होगा, वो भक्ति में वाकई में लीन होते हैं। बेशक कुछ गलत काम भी होते हैं, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, बट भक्ति में लीन वाली सिचुएशन है यहाँ पे आपकी, कि आप ये सोचते हो कि जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है उसका कुछ परसेंटेज मैं जो हूँ लोगों को किसी न किसी तरीके से दूँ, जो मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखें कि कोई अच्छा इंसान भी था। वो वाली एनर्जी है, क्योंकि आज आजकल आप किसी से भी मिलो तो यहाँ पे ये रहता है कि एनर्जी ही ऐसी है कि सुबह मान लीजिए आप घर से निकले, आपके सामने किसी से झगड़ा हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, या पार्किंग के पीछे जो है टाई टाई हो गई, ठीक है, तो वो एनर्जी आप दिन भर कैरी करते हो। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो है वो एनर्जी को वहीं पे ड्रॉप कर दें और आगे जो है कंटिन्यू ना करें। तो वो जो खींच है, या आप बैंक में चले जाओ, तो सरकारी बैंक में चले जाओ तो वहाँ पे खींच रहे हैं, इस समय के बाद आना, ये करना, वो करना, मतलब होता है हर तरीके की चीज़ है। तो कॉम्प्लीमेंट लोग आपको देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर दयालुता है, आपके अंदर विजडम है और आप जानते हो कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास बच्चे और पेट्स जो हैं या एनिमल्स जो है वो आराम से आ जाते होंगे, डॉग्स जो है वो भौंकते नहीं होंगे, आपके पास आना जो है वो पसंद करते हैं। तो आपकी एक प्योर सोल है। लोग आजकल इन सब चीज़ों में यकीन करना बंद कर चुके हैं काफ़ी हद तक। सिर्फ मनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी नहीं है या आप नहीं कमा पा रहे हो, आप कमा भी रहे हो और आगे भी कमाओगे। लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे जेलसी भी है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आप जो है एथिकल वे से जो वो है मनी को क्रिएट करने की इच्छा रखते हो। ये नहीं कि लालच भरी नज़रें हैं और लोगों की ज़मीनें हड़प ली, जो हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं आपके लिए लोग देखते हैं कि वो आपको हमेशा से रिस्पेक्ट करते थे और आप जो है वो लोगों को एनकरेज करते हो या मोटिवेट करते हो। ऐसा नहीं कि यार तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुमसे तो हो नहीं पाएगा। लोग ज़्यादातर नेगेटिव, हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में ही ज़्यादातर रहते हैं। ज़्यादातर लोग आपको आसपास के नेगेटिव ही मिलेंगे, कुछ ही पॉजिटिव वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। लोग भी चाहते हैं कि जो भी आपका पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, किसी भी तरीके का रहा हो, आप उससे जो है उबर पाओ और उस चीज़ का पेन जो है वो आपका ख़त्म हो जाए। लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी हद तक आप उबर जाओगे, आप ये नहीं कि सोच के आप हर समय रोते रहोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि वो चीज़ एक स्कार जो है वो दे गई है। और ये बचपन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, पेरेंट्स में ना बनना, कुछ और चीज़ होना, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट यही देते हैं।
मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद होगा, या फिर जो है आप अनकंडीशनल लव की रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हो। ऐसी नहीं कि भाई हैप्पी एंडिंग वाली चीज़, जो एक्चुअली में रियल सिचुएशंस होती हैं उस चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको जो है जापानीज़, कोरियन, इंडोनेशियन, टर्की, इसके कुछ ड्रामा देखते होगे या फिर फिल्म्स देखते होगे, ऐसी एनर्जी है। आपको कुछ लैंग्वेजेस भी ज़्यादा आती होंगी एज़ कम्पेयर टू और लोगों से, कि चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, आपको आती ज़रूर होगी। तो लोग जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। आप हमेशा विक्ट्री या सक्सेस की तरफ जाते हो, लेकिन उसको जो है पाने के लिए नीचे नहीं गिरते हो। अपनी आँखों से आँखें मिला सकते हो। जब इंसान चेहरा कह सकते हैं शीशे में देखता है, तो उसे ये ना लगे कि मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है या मैंने ऐसा काम किया। रिग्रेट या गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं है। आप खुले बिंदास तरीके से रहते हो और मस्त रहते हो। ज़्यादातर केसेस में आप सिंगल हो सकते हो, और ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि आप जो है वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आतुर हो, कि बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है। करना चाहोगे, सही इंसान मिलेगा, ज़रूर करना चाहोगे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे मरे भी नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो लोग जो है वो इस ब्रेवरी को या करेज को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपने रियल स्टेट में या स्पेसिफिक शेयर्स में जो है इन्वेस्ट कर रखा होगा, जिससे आपकी अर्निंग जो है वो आती होगी। तो आपको मालूम है कि शेयर बिजनेस या फाइनेंशियल चीज़ें किस तरीके से टैकल करनी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो आप में करेज है, आप जो है वो चिंता नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा वरी नहीं करते हो, रिस्क लेते हो और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, जिससे आपका अच्छा हो पाए, दूसरे लोगों का भी अच्छा हो पाए। ऐसी एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड। तो हो सकता है आपने जो है कुछ खोया है अपनी लाइफ में। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ और हो, रियल स्टेट हो, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिससे आपका लगाव रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जो लॉस्ट हुआ है, या रिलेशनशिप या वो इंसान, वो किसी ना किसी तरीके से, उसकी फॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन वो जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशी भरेगा। वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड। Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized what were lost. तो यहाँ पे जो है रियलाइजेशन उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी, एक तरीके से पूरी हीलिंग हो जाएगी आपकी प्रॉपरली, कि जो आपने खोया था वो आपने जो है पा लिया है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। अगर आपने किसी को, मतलब जो आपके लव्ड वन थे वो पास अवे हुए, तो उनकी सोल ही जो है, चाहे वो आपका बेबी हो या जो है किसी न किसी तरीके से, वो आपके आसपास आ ही जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। सोलमेट्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप जो है उनके सोलमेट हो। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और जिन लोगों को आप फैमिली मानते हो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जेन्युइन वाला, ये नहीं टाइम पास या फिर कंडीशनल लव। नेक्स्ट आ रहा है शाइन। आप जो है वो शाइन करने वालों में से हो। अगर आप जो है बाल लंबे रखना पसंद करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। कंपैटिबिलिटी आ रहा है। फ्रीडम, लोग आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि फ्रीडम है आपके पास, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, किसी और पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। लास्ट में आ रहा है साइकिक एबिलिटीज़। तो आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, आप जानते हो कि क्या सही है, सामने वाले की क्या नीयत है, उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में एक्ट करते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है कीप गुड इंटेंशन यहाँ पे आ रहा है। लॉयल्टी रखो अपने रिलेशनशिप में, अपने कैरियर में या बिजनेस में भी लॉयल्टी रखना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल धोखा दे रहे हैं पैसे के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा दे रहे हैं, फिर वैसा ही जो है कर्मा आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, मिरर आया है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन करनी है यहाँ पे। वो मुझे एक चीज़ स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में खोया है, जो पास अवे हुए हैं, ठीक है, उनकी सोल ही जो है वो आपके बच्चों में आ जाएगी। और अगर आप जो है वो शादी नहीं करना चाहते हो और फिर भी बेबीज़ को क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो अडॉप्शन हो चाहे वो कुछ और हो, ठीक है, तो उससे जो है वो बच्चे में आप देखोगे और वो सोल जो है वो आपकी रहेगी। तो आपका बेस्ट फ्रेंड रह सकता है,
या अगर दादा दादी नाना नानी जिनसे बेहद लगाव था आपका और आपकी आंखों में कुछ हद तक नमी आ रही होगी या आंसू आ रहे होंगे, तो वो पर्सन आपके पास आ जरूर जाएंगे। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है शॉपिंग। तो आप जो है वो शॉपिंग कर रहे हो या फिर बच्चों के कपड़े खरीद रहे हो और उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा फर्टिलिटी। यहाँ पे फर्टिलिटी जो है आइडियाज की भी हो सकती है, बिजनेस वेंचर की भी हो सकती है, कोई कॉफी शॉप आप खोलना चाहते हो वो चीज़ भी हो सकती है, या फिर कोई बेबी जो है आ रहा है। यहाँ पे बेबी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम, तो यहाँ पे आप कोई एग्जाम को क्लियर कर रहे हो या फिर इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, या कोई काम धंधा शुरू कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो भी जो है क्लियरिटी से आप अपना पैसा कमा पाओगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे उसमें जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर डोना लुइस का है। तो ये वो पर्सन है जो आपको ये कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा मैं यहाँ हूँ वीर ज़ारा मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने कम टुगेदर को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स देना रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज के सेक्रेटरीज की एनर्जी। नेक्स्ट आ 10 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स दोबारा आया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत सारे लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि वो आप जो है बहुत दिमाग से इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों की इंटेंशंस को समझ जाते हो कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और उनका क्या आगे स्टेप होगा। आप काफ़ी स्किल्ड पर्सन हो या आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो टाइकोंडो हो, जूडो हो, तलवारबाजी हो, कुछ और हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ आता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता। आप उस स्पेसिफिक स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, चाहे वो कार रेसिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, घने हैं और लंबे हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है डिपेंड करता है कि लेंथ क्या है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपके घने बाल होंगे। और अगर घने बाल नहीं है तो भी जो है आपके बाल आप पे सूट करते हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है आपकी हंसी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती होगी, स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती होगी। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपके कोई तिल होगा आसपास, गालों के आसपास या लिप्स के आसपास, तो वो भी जो है आपकी ब्यूटी में एनहांसमेंट करता है। आप ब्यूटीफुल या हैंडसम जिस भी तरीके से आप देखना चाहो, नेचर ने जो है आपको काफ़ी सुंदर जो है बनाया होगा। आपकी जो है अलग हॉबीज़ हो सकती है, कुछ कलेक्शन आप क्रिएट करते होगे, चाहे वो कप्स की हो, चाहे वो स्टैम्प की हो, चाहे वो हैट की हो, चाहे वॉचेस की हो। तो एक स्पेसिफिक जो है कलेक्शन आपके पास ज़रूर होगी जिसके बारे में आप काफ़ी जानकारी रखते हो और लोगों को जो है बड़े अच्छे तरीके से बताते होगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है जिस चीज़ के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक होगा, या फिर जो है आप ट्रेडिशनल कपड़े आप पे बहुत ज़्यादा सूट करते होंगे। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कपड़े जो है या कैजुअल कपड़े आप पे नहीं सूट करते हैं, बट आपका जो ब्यूटी है या आपकी जो पर्सनालिटी है कह सकते हैं ओवरऑल, जो है वो ट्रेडिशनल कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ऐसी एनर्जी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आपका जो बोल्ड लुक है, या ये कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी, वो जो है हर इंसान के बस की बात नहीं है। आप में जो है वो करेज है, आप जो है वो लोगों से मिल जाते हो, कल्चर को एक्सेप्ट करते हो। एक वोल्केनो की तरीके से, कि जैसे लावा जो है वो अंदर से गर्म होता है, धधकता हुआ होता है, उसके आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो वो वाली एनर्जी है आपके पास कि अगर आप गुस्सा करते हो तो फिर कोई भी पर्सन जो है उस चीज़ से बच नहीं सकता। अदरवाइज जो है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, अच्छे हो। एक फ्लावर वाली एनर्जी भी है आपके पास कि जहाँ जहाँ आप जाओगे आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी जो है वो आपकी पॉजिटिविटी को जो है फैलाएगी। तो लोग जो है आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। लोग आपके पास जो है वो
कह सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आते होगे जिसका सोल्यूशन आप दे पाते होगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप पे विश्वास किया जा सकता है, आप इधर की उधर नहीं करते हो या चुगली नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों के इमोशंस की कद्र करते हो। जिस तरीके से जो भी इंसान की ज़िंदगी में हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस चीज़ के लिए जेलसी फील नहीं करते हो या मजाक नहीं बनाते हो। वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स दोबारा है। यहाँ पे जो है कुछ पास्ट के लोग जो है वो ग्रीफ कर रहे हैं, उन्होंने आपको छोड़ा या आपने उनको छोड़ा, जो भी सिचुएशन रही हो, उन्होंने जो है आपके साथ गलत तरीके का बिहेवियर किया, आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश की या आपको अंडर एस्टिमेट किया आपकी एबिलिटीज से, पोटेंशियल से, जिस वजह से जो है आपने उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। या आपके ये एक्स पार्टनर या एक्स लवर भी हो सकते हैं, जिनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने अपने ही ज़िंदगी में खुद ब खुद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की। हालाँकि यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स भी जो है वो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे उनका जो परसेप्शन है वो कह सकते हैं नेगेटिविटी पे ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने आपके साथ नेगेटिव तरीके का बिहेवियर किया, जबकि आप जो है वो ट्रू लव ऑफर कर रहे थे। तो ऐसी एनर्जी भी है और आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो वेल सेटल्ड है, प्यार है, और प्यार दिखावे वाला नहीं है, जेन्युइन वाला प्यार है, जिसको इंस्टाग्राम की और फेसबुक की ज़रूरत नहीं होती कि लंबा सा पोस्ट डाला जा रहा है एनिवर्सरी पे, लंबा सा पोस्ट डाला जा रहा है हैप्पी बर्थडे पे, और सोते आप एक बिस्तर पे हो। तो यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है और आपसे लोग, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो है वो जलते होंगे, या फिर जो है आपने कभी किसी को रिजेक्ट किया हो, वो पर्सन भी जो है यहाँ पे परेशान है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लोग कॉम्प्लीमेंट इसलिए देते हैं कि आप चूजी हो, आपको पता है कि आपको किसके साथ परिवार बनाना है और किसके साथ परिवार नहीं बनाना है, या आपके कौन लायक है या नहीं। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप अपने फादर को, मदर फादर दोनों की रिस्पेक्ट करते हो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे अपने फादर को बेहद प्यार करते हो। हर इंसान करता है, लेकिन यहाँ पे जो है उनके लिए आप, मतलब अगर आप एक गर्ल है तो आप डॉटर से ज़्यादा उनकी मदर की तरीके से बिहेव करते हैं और वो भी आपकी सारी बातें सुनते हैं। तो कुछ इस तरीके का डायनामिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मदर बन चुकी हैं या फादर बन चुके हैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बेटी जो है वो आपको पहले होगी। बाकी आप अगर करना चाहें तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि बेटी आप ज़रूर चाहेंगी, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आप ऑलरेडी इतने सुंदर हो या मन से सुंदर हो, और वो चीज़ जो है आपकी फैमिली लाइन में भी आ रही है। यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी या रिग्रेट या सैडनेस की जो एनर्जी है वो बाकी लोगों की है, आपकी नहीं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हो और भी आगे अच्छा करना चाहोगे। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पब्लिक काम होगा, या पॉलिटिशियन आप बनना चाहते हो, या एमएलए एमपी इस तरीके से हो सकता है, या जैसे वार्ड्स नंबर होते हैं उसी के जो है कुछ बनना चाहोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल रही है और आप उस चीज़ को आगे लेकर जाओगे। यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे एक एक्साइटमेंट है, पैशन है ट्रैवल करने का, या फिर जो है आपका काम इस तरीके का हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करते हो। तो लोग जो है आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि आप सब कुछ घर भी संभाल लेते हो, आप जो है बाहर भी ट्रैवल कर लेते हो, उसके बावजूद जो है आप कभी शिकायत करते हुए नहीं मिलते हो कि यार इतना काम करना पड़ रहा है, यार ये हो गया। क्योंकि आप ये जानते हो कि अभी काम मुझे मिल रहा है तो मैं उसके लिए खुश नसीब हूँ, अगर काम नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में हर समय रहती होगी। आपको जो है आपने कोई घर में कोई पेंटिंग लगा रखी होगी या लगाने की इच्छा रख रहे होगे जिस पे हॉर्स हो। हॉर्स जो है वो हमेशा लगाना चाहिए। बेशक जो है वो आप अपना वास्तु के हिसाब से लगाएं, जिससे जो है आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी जल्द से जल्द आए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया। आप जो है बोर्डम वाले सिचुएशन में नहीं हो, लोग आपके आसपास आना चाहते हैं लेकिन आप काफ़ी सेलेक्टिव हो। ठीक है, तो बोर्डम वाली सिचुएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप नॉट इंटरेस्टेड वाले भी हो कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो आपसे बात करने की कोशिश कर भी रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे, एक दो दफ़े उसका जवाब दे भी दोगे, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। अदरवाइज आप लॉन्ग टॉक्स में यकीन रखते होगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन्हीं लोगों के सामने आप इमोशंस अपने दिखाना चाहते हो जो आपके लायक हैं। कुछ आपके दोस्त होंगे, कॉम्प्लीमेंट लोग आपको देते हैं कि कुछ आपके दोस्त हैं जो आपके बचपन से होंगे या नर्सरी या केजी क्लास से भी होंगे, वो आज भी आपके घर आते हैं, आप भी उनके घर जाते हो, तो उस तरीके की बॉन्डिंग है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मतलब के लिए या समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा आपको एक हाई रिगार्ड में लोग देखते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अगर कोई पार्टी कर रहे हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन कर रहे हो तो आपको पार्टी में जान डाल देते हो और लोग जो है आपकी मानते हैं, क्योंकि आप सबको मैनेज करना, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो लोगों का हो, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है प्योरिटी, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट इसलिए भी देते हैं कि आप प्योर हो अंदर से, मन से, ये नहीं कि मन में तो किसी के लिए हाय इसका बुरा हो जाए और सामने से हाँ जी कैसे हो आप, वो चीज़ आप नहीं करते हो। जिससे नहीं बात करनी हो मुझे नहीं बात करनी, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्योरिटी है आपके मन में और आप जो है उस चीज़ का आंसर आपको हमेशा मिलता होगा, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। हिडन ट्रूथ, आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो या मिस्टीरियस आपका लुक हो सकता है और लोग जानने की इच्छा रखते हैं बट आप उनको नहीं बताते हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्लर्ट, फ्लर्ट करना बहुत अच्छा से जानते हो लेकिन जिनसे करना उन्हीं से करना है, बाकी लोगों से नहीं, जो आपके लायक नहीं है उनको आप नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू वर चोजन, तो आप चोजन वन हो, ईश्वर ने जो है आपको चूज़ किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज, मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या फिर ये कह सकते हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लव इज़ कमिंग, तो जो सिंगल लोग हैं वो जो है लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंटेड, मैंने पहले ही कहा था बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। ब्यूटी, तो ब्यूटी से रिलेटेड आप कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हो या उस बिजनेस में जाना चाहते हो या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और लास्ट में आ रहा है शिवलरी वेल्थ, तो वेल्थ को क्रिएट कर रहे हो, आपको अच्छे से क्रिएट करना आता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे मैरिज और कैरियर दोनों के बीच में एक बो आई है, दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। न्यू जॉब आ रही है, प्रोटेक्शन है, पैसा कमा पाओगे और खुश रहोगे। हिडन सरप्राइजेस आ रहा है, पाइसिस एनर्जी है, तो आप न्यू मून पे या फुल मून पे कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट हो रहा है आपका, आगे देख लेना, ये नहीं तो मैं शॉर्ट्स तो बनाऊंगी उसमें देख लेना, आपके लिए कुछ स्पेसिफिक ब्लेसिंग ज़रूर आ रही है। यहाँ पे ब्लेसिंग और शाइन दोनों आया है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कि पॉजिटिव है। न्यू लव आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आप, क्योंकि सेलेक्टिव हो आप जो है वो हर इंसान को जो है वो पसंद नहीं करते हो, या जैसे कि सेल्फिशनेस है, सामने वाला आंखें बंद करके मैं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, ऐसा वाला नेचर नहीं है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। यू आर ब्यूटिफुल, जेम्स ब्लंट का, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो तो वो आपसे ये कहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा आपकी आंखों में घर मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तन्हा दिल शान का। तो कई बार आप लोनलीनेस महसूस करते हो, अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन आप समझते हो कि हर इंसान जो है वो आपके लायक नहीं है। पॉपुलेशन तो मान लीजिए 150 करोड़ की है, ठीक है, देश की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 150 करोड़ आपका अच्छा ही जाता है या हर कोई दोस्त बनने के लायक है। मुश्किल से 4 या 5 दोस्त हो सकते हैं, वो भी लाइफ में, और वो भी जो है कभी ना कभी समय के अनुसार जो है स्वार्थी हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझते हो, लेकिन कभी कभी आप सैड भी हो जाते होंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त हो जो वाइज सिचुएशंस को टैकल करने के लिए पूरी तरीके से महारत हासिल है या विजडम आपके पास है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।